हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट के विषय में। उसमें पहला था आपका कौन सा कार्बिन? सिंगलेट कार्बिन था। और उसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कार्बिन। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी दूसरे जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रिपलेट कार्बिन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है कि ट्रिपलेट कार्बिन। ये ट्रिपलेट कार्बिन क्या होते हैं कि दोज कार्बिन इन विच द टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विथ पैरेलल स्पिन आर कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। मींस इसमें भी दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन सिंगलेट कार्बिन में क्या था? उसमें जो है आपके दोनों एंटी पैरेलल स्पिन में थे, जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके प्रेजेंट थे। और इसमें क्या है, दो के दोनों क्या हैं, मतलब एंटी पैरेलल स्पिन में ना होकर के सेम स्पिन में है। उसी को क्या बोलते हैं आप? पैरेलल स्पिन बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए इसी को आप क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। ओके, कि दोज कार्बिन्स इन विच द टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विथ पैरेलल स्पिन आर कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, अब इसको भी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्या किया जाता है? इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? sp ट्रिपलेट एंड sp2 ट्रिपलेट। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ट्रिपलेट कार्बिन दे आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है। पहला क्या है? ये sp2 ट्रिपलेट, दूसरा क्या है आपका? sp ट्रिपलेट। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उनमें जो है बॉन्ड एंगल क्या है, उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर क्या है, और उनके जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ऑर्बिटल में है या डिफरेंट ऑर्बिटल में है। सारी चीजों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए और देन हेडिंग हम लोग लगाएंगे पहली वाली, क्या? sp2 ट्रिपलेट। ये देखिए, ये sp2 ट्रिपलेट एग्जाम्पल है। यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है दो नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है कैसे हैं? पैरेलल स्पिन में है। लेकिन जब आप सिंगलेट कार्बिन में देखे होंगे एक ऐसे रहा होगा और दूसरा ऐसे रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल स्पिन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल स्पिन। जिसकी की जो है स्पिन की दिशा क्या हो? सेम हो। या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये sp2 ट्रिपलेट लेते हैं हम लोग। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या अच्छा होता है, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? हम लिप करेंगे। इन दोनों का हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर के द्वारा देखेंगे। इन ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें। पी में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो सिंगल सिंगल। आप लोग जानते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सिंगल सिंगल एक एक भरता है। तत्पश्चात जब और इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या बनता है? युग्मन बनता है, जोड़ा बनता है, ठीक है, पेयरिंग होती है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसमें का जो एक 2s का इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके किस में चला जाएगा? 2p में चला जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? sp2। sp2 का मतलब एक s है और दो p है। एक s ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो वही क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये जब मिलेंगे तो तीनों आपस में मिक्स होकर के ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लेंगे। जब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा तो उसमें से दो से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के द्वारा जुड़ जाएंगे। वो कैसी बॉन्डिंग होगी? सिग्मा बॉन्डिंग होगी। नोट कर दिया गया है। और एक जो आपका होगा ये जो 2pz, ये यहाँ पे क्या रहेगा? अलग हो जाएगा उनसे। वो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप देखिए इस तरीके से बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है? इसमें है। मीन्स एक तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा किस में है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप देख पा रहे हैं इनका और इनका जो रिपल्सन है वो क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है। मीन्स क्या है? आप कह सकते हो लेस रिपल्सन। ओके, लेस रिपल्सन होने के कारण आपको पता है यदि ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होता तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री से कम होता। लेकिन जब लेस रिपल्सन है
तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री से ज्यादा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉन्ड एंगल कितना है, 130 से 135 डिग्री के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। और शेप इसका कैसा है, बेंट स्ट्रक्चर। बेंट का मतलब मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो अभी बताया गया है इसी स्टेटमेंट को आपको लिखा दिया जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए sp2 ट्रिपलेट का स्टेटमेंट जो भी आपने देखा पहले वही है कि इन sp2 ट्रिपलेट कार्बिन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज sp2। sp2 है, ठीक है, बताया गया। एंड द शेप ऑफ sp2 ट्रिपलेट कार्बिन इज बेंट शेप। कैसा शेप है उसका, बेंट शेप है। आगे ये मतलब विथ बॉन्ड एंगल 130 135 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब वो 120 डिग्री जो आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो उसमें ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए शेप, उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल यूजुअली इसका कितना है, 130 से 135 डिग्री के बीच में वेरी करता है। तो नॉर्मली इससे क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने का कारण यही वहां पे आपको बताया गया वाई फिगर में कि उसमें क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, जो रिपल्सन है वो क्या है, मिनिमम है, मतलब कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन क्या है, कम है। जब दो मीन्स आप बॉन्ड पेयर या हाइब्रिड ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन पेयर या आप कह सकते हैं लोन पेयर के बीच में जब रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा, जो नॉर्मली बॉन्ड एंगल होता है उससे क्या होता है, वो ज्यादा होता है। लेकिन जब वही चीज रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है नॉर्मल बॉन्ड एंगल से क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रीजन बताया गया कि बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे sp ट्रिपलेट। ओके, ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे sp ट्रिपलेट। अब इसमें देखिए sp ट्रिपलेट ये आपका ही सेम एग्जांपल है, CH2 ठीक, पैरेलल स्पिन में ट्रिपलेट ए भी है। वहां पे हमने किसका देखा था, sp2 ट्रिपलेट का। यहाँ पे हम किसका देखने वाले हैं, sp ट्रिपलेट। sp का मतलब ये है, तुरंत आप समझ जाइए कि इसमें जो कार्बन एटम होगा वो किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा, sp में होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सेम। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट तक तो सेम रहेगा उसका भी इसका भी। एक्साइटेड स्टेट में भी आप देख पा रहे हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचाया। लेकिन sp में एक यस और दो सॉरी एक यस और एक पी चाहिए। तो एक यस का और एक पी का दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दोनों sp हाइब्रिड 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। इन्हीं दोनों से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। बाकी के जो दो बच रहे हैं वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब वहां पे यही फर्क था, क्या था, क्योंकि पिछले वाले sp2 में देखेंगे तो यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में थे। sp2 मतलब एक s का था, 2p का था। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो तो क्या करिए, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किए थे, लेकिन एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो वो वही उसी की वजह से क्या हो रहा था वहां पे, जो रिपल्सन का प्रक्रिया हो रही थी उसी की वजह से वहां पे डिस्टर्बेंस था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल में। जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप कह सकते हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन में, वो दो के दोनों किसमें है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल में, ना कि किसमें है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे दिख रहा है आपको, लीनियर है। ये जो आप देख पा रहे हैं दो के दोनों क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं यही दोनों आपको क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये गया, ये इधर, फिर दूसरा वाला। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जाहिर सी बात है शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर लीनियर शेप है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई।
तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद इसी का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे।